लेकिन क्या अमावस्या सिर्फ चंद्रमा की अनुपस्थिति का दिन है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक और कार्मिक महत्व भी छुपा हुआ है? वैशाख अमावस्या कब है और किस समय पितृ तर्पण करना सबसे अधिक फलदायी माना जाता है? अमावस्या तिथि केवल एक खगोलीय घटना नहीं, विशेष रूप से पितृ तर्पण, श्राद्ध, दान, प्रातःकालीन स्नान, इन सभी क्रियाओं का आज इस वीडियो में हम जानेंगे। हमारे वैदिक पंचांग में आने वाली अमावस्या तिथि, इसको बहुत ही अत्यंत विशेष और प्रभावशाली माना जाता है। लेकिन क्या अमावस्या सिर्फ चंद्रमा की अनुपस्थिति का दिन है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक और कार्मिक महत्व भी छुपा हुआ है? आज इस वीडियो में हम जानेंगे वैशाख अमावस्या कब है, इसका सही मुहूर्त क्या है और किस समय पितृ तर्पण करना सबसे अधिक फलदायी माना जाता है। अमावस्या तिथि केवल एक खगोलीय घटना नहीं, बल्कि यह पितरों से जुड़ने का एक शक्तिशाली समय माना जाता है। इस दिन विशेष रूप से पितृ तर्पण, श्राद्ध, दान, प्रातःकालीन स्नान, इन सभी क्रियाओं का विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि अमावस्या के दिन हमारे पितरों की ऊर्जा पृथ्वी लोक के सबसे निकट होती है और इस दिन किए गए कर्म उन्हें शांति और संतुष्टि प्रदान करते हैं। इस कारण हर अमावस्या को विशेष बताया गया है, लेकिन वैशाख अमावस्या का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। अब बात करते हैं इस वर्ष 2026 की वैशाख अमावस्या की। इस बार वैशाख अमावस्या आ रही है 17 अप्रैल 2026 शुक्रवार के दिन। अमावस्या तिथि का आरंभ 16 अप्रैल गुरुवार रात 8:12 से और समाप्ति होगी 17 अप्रैल शुक्रवार शाम 5:21 पर। इसीलिए अमावस्या का व्रत, पूजन, दान ये 17 अप्रैल को ही किया जाएगा। पितृ तर्पण का सर्वोत्तम समय शाम 6:48 से शाम 7:54 तक, और ये पूरे दिन भी किया जा सकता है। बस ध्यान रहे कि राहु काल को वर्जित माना गया है, इसलिए उसको आप टाल दें। इस बार की अमावस्या और भी खास है क्योंकि इस दिन बन रहे हैं कुछ अत्यंत शुभ योग। सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन और रात रहेगा। अमृत सिद्धि योग सुबह 5:54 से दोपहर 12:02 तक रहेगा। इसके अलावा अमृत काल सुबह 9:50 से 11:18 तक रहेगा। यह सभी समय किसी भी शुभ कार्य के लिए अत्यंत ही लाभकारी माने जाते हैं। राहु काल सुबह 10:44 से 12:21 तक। इस समय में कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य करने से बचें। और एक महत्वपूर्ण बात, इस दिन पंचक भी समाप्त हो जाएंगे और जो इसे और भी विशेष बना देते हैं। तो आइए जानते हैं ज्योतिषीय दृष्टि से इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। आप देखेंगे ज़्यादातर कुंडलियों में पंडित जी लोग पितृदोष बता देते हैं। लोग परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, जीवन में कोई काम भी नहीं बन रहे होते, शादी भी लेट होती हैं, काफ़ी लोग परेशान दिखाई देंगे आपको। कारण क्या है? कहीं ना कहीं हम अपने पितरों को भूल गए हैं। महीने में एक दिन पितरों का माना जाता है। जिस प्रकार से आप देखेंगे कि साल में एक महीना मलमास जो भगवान शिव का माना जाता है, कार्तिक जो भगवान नारायण का माना गया है, भगवान विष्णु का माना गया है, इसी प्रकार से श्राद्ध भी माने जाते हैं। अब इसमें अगर और माइक्रो लेवल पर जाएं तो हर महीने में एक तिथि आती है अमावस्या, जो सिर्फ पितरों के लिए निर्धारित की गई है। जिनकी भी कुंडली में पितृदोष है, पंडित जी ने बताया है या किसी ज्योतिषी ने बता दिया है, वो इस अमावस्या के दिन विशेष रूप से जो भी दान पुण्य करें वो पितरों के नाम से करें, पितरों से प्रार्थना करते हुए करें। इस दिन का किया गया तीर्थ स्नान, किसी भी नदी का तीर्थ स्नान, ये मान के चलिए पितरों की तृप्ति करता है, उनकी शांति करता है। आज के दिन का किया हुआ कोई भी दान पितरों के नाम से किया जाए तो ये अति श्रेष्ठ होता है। पितृ लोग प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा प्राप्त होती है। वो यश, बल, वैभव और शक्ति, यानी हम कह सकते हैं कि पितृ अपनी कृपा आप पर बरसा देते हैं। और पितृ देव हैं, यानी कि देवताओं से भी प्रथम जो देव माने गए हैं वो पितृ माने गए हैं। अब हम लोग पितृदेव को भूल गए, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर हो गई। ज़्यादातर लोग तो जानते ही नहीं कि अमावस्या के दिन हमें पितृ तर्पण करना चाहिए, ये पितरों का दिन है या पितरों का पूजन करना चाहिए। और इसको आप अपने कुंडली में बहुत अच्छे तरीके से जान सकते हैं। जो हमारे एस्ट्रोलॉजर हैं, आप देखेंगे कुंडली में एक भाग होता है षोडश वर्ग। षोडश वर्ग का जो भाग होता है, इसमें 16 प्रकार की कुंडलियाँ होती हैं। आपका D1 चार्ट होता है और D2।
D2 चार्ट जो होता है, जिसे होरा कुंडली कहते हैं, इसमें दो भाग में ग्रह डिवाइड होते हैं। एक ग्रह होंगे जो सूर्य के होरा में आपको मिलेंगे, 2 ग्रह, 3 ग्रह, 4 ग्रह ये ऐसे बैठे मिलेंगे। एक आप देखेंगे चंद्र की होरा में, जहां चंद्रमा लिखा होगा और उसमें 2, 3, 4, 5 ग्रह आपको ऐसे मिल जाएंगे। बृहद पाराशर होरा शास्त्र में लिखा हुआ है कि जो ग्रह चंद्रमा की होरा में हैं, वो पितृ कृपा से हैं, यानी कि उन ग्रहों के द्वारा जो भी वस्तु आपको प्राप्त होगी या जो पीड़ा प्राप्त होगी, उसके मालिक पितृ हैं। ठीक, आप देखेंगे कईयों की कुंडली में 6 ग्रह, 7 ग्रह, 5 ग्रह, 8 ग्रह ये चंद्रमा के होरा में मिल जाते हैं। यानी उनको पता ही नहीं कि उनको जो कुछ भी मिल रहा है, यानी जो लाभ मिल रहा है, जो शुभ संकेत, जो उनके जीवन में अच्छी चीज़ें, अच्छी घटनाएं घट रही हैं, वो पितरों की कृपा से हैं। लोग जानते ही नहीं हैं। और जो ग्रह सूर्य के होरा में है, वो देव कृपा है। आप जैसे ही उसकी रेमेडी करेंगे, तुरंत आपको लाभ मिलेगा। अब आप कई बार देखेंगे कि लोग रेमेडी करते जा रहे हैं, उनको फायदा ही नहीं हो रहा है, कोई उपाय काम ही नहीं कर रहा है। क्यों? जिस ग्रह की रेमेडी कर रहे हैं वो चंद्रमा के होरा में है। जी हाँ, इसी D2 चार्ट में आपको वो ग्रह बैठा दिखाई देगा और उसकी की हुई कोई भी रेमेडी आपको लाभ नहीं देगी। तो इसीलिए सबसे पहले पितरों के नाम से शनिवार को दिया जलाना, अमावस्या का दिन विशेष जो मैंने उपाय बताए हैं, तीर्थ नदियों का स्नान, तिल का दान, ब्राह्मण को अन्न का दान, गौओं को चारा, और इसमें सबसे बढ़िया एक उपाय होता है गौग्रास, यानी गाय, कौवा, कुत्ता, अपने थाली में से 3 हिस्से निकालना और इनको देना। ये बहुत श्रेष्ठ उपाय है और इससे आप देखेंगे पितरों की शांति होती है। और गरुड़ पुराण में अगर पढ़ा जाए तो आप देखेंगे कि बिना तर्पण किए, यानी बिना पितरों का हिस्सा निकाले, बिना उनको जल दिए, या जो गौग्रास है, इसमें आपका जो ऋण होता है, पितृ ऋण, आप इस पितृ ऋण से भी मुक्त हो जाते हैं। मनुष्य पर ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, मातृ ऋण, पितृ ऋण, और इस पितृ ऋण से मुक्ति पाने का सबसे श्रेष्ठ और अच्छा समय ये अमावस्या है। और दूसरा है श्राद्ध। तो श्राद्ध में तो हम सब लोग जानते हैं, करते हैं, अमावस्या कोई नहीं जानता। तो आप जितने भी लोग हैं जिनको जीवन में समस्याएं आ रही हैं, वस्तुएं समय से नहीं मिल रही हैं, विवाह नहीं हो रहा है, घर में शादी नहीं हो रही, कई साल बीत गए, कोई खुशी का माहौल नहीं आया, आप जान लीजिए कहीं ना कहीं पितृ नाराज हैं। तो इस अमावस्या के दिन ये विशेष है और हर अमावस्या को आप अपनों पितरों की शांति करें, उनको प्रसन्न करने की कोशिश करें, और आप कोशिश करें कि अमावस के दिन स्नान जरूर हो जाए। किसी भी तीर्थ नदी का स्नान अगर हो जाता है और नदी से बाहर निकलकर आप 1 मिनट 2 मिनट खड़े रहें ताकि वो जल नीचे गिरे, तो वो पितरों की शांति होती है, उसे पितृ ग्रहण करते हैं। और वो सारा पुण्य अमावस के दिन जो भी आप दान पुण्य करें, सब पितरों को समर्पित कर दें, सब पितरों को दे दें। तो इस प्रकार हमने जाना कि किस प्रकार से अमावस्या का महत्व है, किस प्रकार हम इस अमावस्या का विशेष लाभ ले सकते हैं, एस्ट्रोलॉजिकली अपने जीवन में इसका लाभ ले सकते हैं। और अब आगे मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी, जो लोग नहीं जानते हैं, उनको इस चीज़ के बारे में गाइड करेंगे। तो पितृदोष से मुक्ति पाने का सबसे अच्छा समय अमावस्या, और ये अमावस्या में आप इसका पूजन और पितरों की आराधना, इनका तर्पण, इनकी शांति का उपाय करते रहें। इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। राधे राधे।